नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस शीतलहर में हम फिर आज आप लोग के सामने एक इसी से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं। ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पे। हम लोग जो इस ठंड के मौसम में अपने रूम को गर्म करने के लिए जो कुछ उपाय यूज़ करते हैं, जैसे कि रूम में कुछ गर्म ये क्या कहते हैं उसको, या तो हीटर जला के या तो आग को जला के रूम को गर्म रखते हैं और रात भर सो जाते हैं, या तो रूम इलेक्ट्रिक वाला हीटर जला के रात को सो जाते हैं सभी लोग, पूरे फैमिली। तो उससे हमारे बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या कितना ख़तरनाक हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पहले के ज़माने में तो इलेक्ट्रिक हीटर अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज के आधुनिक ज़माना में जो इलेक्ट्रिक हीटर अवेलेबल है उससे थोड़ा सा कम खतरा होता है, लेकिन उससे भी खतरा है। तो पहले के ज़माने में जो हम यूज करते थे रूम को गर्म करने के लिए, वो था क्या, जैसे कि गोईठा जला के आग को रूम में जो है सो रख देते थे और सभी लोग पूरे फैमिली सो जाते थे। पता चलता था कि सुबह होते ही कभी कभी ऐसा बुरा दिन आता था कि लोग जो है सो सोया ही रह जाता था, सभी लोग पूरे फैमिली का आदमी जो है सोया ही रह जाता था परमानेंटली, यानी कि कभी उठ ही नहीं पाता था, यानी कि मर जाता था वो। तो अब जानने की कोशिश करेंगे क्यों ऐसा होता था और क्यों ऐसा होता है। देखिए कि सबसे पहले ये जो आग जो जलता है तो उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। और आग जलने में जो है सो ऑक्सीजन का यूज होता है। हम जानते हैं कि आग के जलने के प्रोसेस में जो जलता है उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आग को तो आग नहीं जलेगा। इस जो आग जो जलता था उसके कारण क्या होता था कि रूम का जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रहता था उसको यूटिलाइज कर लेता था, यानी कि यूज कर लेता था, जिसके कारण से क्या होता था, ऑक्सीजन का कमी हो गया रूम में। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलता था आग से, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है कि हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी होता है, यानी कि उसका जो लगाव होता है, वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में। हम तो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन उसका काम होता है कि हीमोग्लोबिन का जो हमारे डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन को सप्लाई करना, पहुंचाना। लेकिन जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका एफिनिटी हम बताए हैं कि ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन से, तो वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता था हमारे ब्लड में। ठीक है, वो एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है हमारे लिए टॉक्सिक होता था और आदमी हाइपोक्सिया कंडीशन में जो है उसका डेथ हो जाता था आदमी का। ठीक है, तो लेकिन आज के ज़माना में जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर आ गया है उसको भी हमको रूम में रात को कंप्लीट थोड़ा सा रूम को गर्म कर लें, उसके बाद जो है हम सभी लोग रूम जो गर्म हो जाए इस पर हम लोग सभी लोग सो जाएं। इसके बाद कंप्लीटली उसको रात भर के लिए जला के नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारा हीटर होता है इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें भी क्या होता है, एक ब्लोअर होता है, गर्म हवा हमारे रूम में फैलाता है। ठीक है, उस गर्म हवा के कारण क्या होता है, जितना भी ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर होता है रूम में, मॉइस्चर को क्या करता है, ये ड्राई कर देता है। ठीक है, तो जो ड्राई एयर हमारे लंग्स में आएगा, यदि हम लोग सांस लेते हैं, सभी लोग लेंगे, तो उसमें जो हमारा ड्राई एयर अंदर आएगा, उसके कारण से क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, उसके कारण होगा सफोकेशन फील होने लगता है पेशेंट को। तो इस केस में भी हमको यूज नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।